पड़ा करते हैं, और जब बुढ़ापे में वो वृद्धाश्रम में छोड़ आता है तो कष्ट का अनुभव होता है। क्यों होता है? क्योंकि उससे ममता थी, स्वार्थ था कि हमने किया था तो बदले में ये भी हमारी सेवा बुढ़ापे में करेगा, तो ये और भले वो बुढ़ापे में हमारी सेवा करे और चाहे न करे, हमें इससे कोई लेना देना। अपने कर्तव्य का पालन किया जाए, ये है धर्म, ये है कर्तव्य। प्रेम किया जाए, कोई बुराई नहीं, पूजा की जाए, कोई बुराई नहीं, लेकिन ममता की जाए, ये बुराई है। अब मानस में आपको प्रमाण देखो, व्यास जी आ गए हैं तो रस में बना करके उत्तर कर दे। शास्त्र कहता क्या कहता है? तो कहा जननी जनक बंधु सुतेदारा और तनु धन भवन सुहृद परिवारा, सब कहे ममता ताग बटोरी और मम पद मन ही बांधी बड़ी डोरी। भगवान कहते जननी जनक बंधु सुतेदारा तनु धन भवन सुहृद परिवारा, सब कहे ममता ताग बटोरी और मम पद। भगवान कहते हैं यदि ममता करनी है तो मेरे चरणों से ममता करो, माता पिता से ममता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा, माता की एक शब्द आपने दिया था कि माता जो वस्तु पूजनीय है उसकी पूजा करनी चाहिए, कहा तक नहीं कहा था? धनुष शंकर जी का है, पूजनीय था तो पूजा करनी चाहिए। अच्छा, धनुष पूजनीय था तो पूजा करनी चाहिए। लोगों को बता रहे कि माता पिता तलावा किनारे न डालिए और सेवा करो, पूजा करो। तो माता की पुत्र पूजा करता है तो तुम महतारी का काय मारे बैठे हो? तुम तो तलावा किनारे से ज्यादा बड़ा अपराध किए बैठे हो। परशुराम पितु आज्ञा राखी और मारी मातु। तो जब माता पूजा करने के लिए है तो फिर माता पर भरसा चलाए काहे बैठे? और बता रहे हो लोगों की तलावा किनारे डाली और तुम कितने बड़े मातारी की सेवा। एक बात, मातारी की सेवा हमारे यहाँ होती है, एक प्रमाण मैं आपको देता हूँ। क्या है? तो कहा प्रातः काल उठी के रघुनाथा और माता पिता गुरु ना वही। ये हमारे यहाँ की संस्कृति है। हमारे यहाँ माता तो माता, अपनी माता तो माता होती ही है। हमारे यहाँ की संस्कृति ये है कि हमारा जन्म जिस धरती पर है उस धरती को माता कहते हैं। हमारा जन्म ऐसे देश में है जिस देश को माता कहते हैं। हमारा जन्म ऐसे देश में है जहाँ वृक्ष होने पर तुलसी को भी माता, नदी होने पर गंगा को भी माता और पशु होने पर गाय को भी माता। हमारे यहाँ तो माता के आशीर्वाद की ये सामर्थ्य है कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती है। विचार करना, शब्दों पर जन्म देने वाली माता यदि हम पर प्रसन्न नहीं है तो फिर मंदिर में बैठी माता जी कभी प्रसन्न होने वाली नहीं है। और जन्म देने वाली माता यदि हम पर प्रसन्न है तो संसार के सारे देवी देवता प्रसन्न है, क्योंकि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती है। और यह बात तो भगवान से भी टाली नहीं जाती है कि बर्तन मांझ कर भी पाल लेती है 4 बेटों को एक माँ, लेकिन अब 4 बेटों से एक माँ पाली नहीं जाती है। हमारे यहाँ ये संस्कृति रही है। माता देवो भव सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेव मया पिता और मातरम पितरम तस्मात् सर्वैतरेण पूजयेत्। तो तुम कहे मारे बैठे? एक बात। दूसरी बात, एक कर के उन्होंने दिया, और क्या दिया कि जो राम नाम के बल पर उन्होंने जहर पिया शंकर जी ने, तो वो कहते कि शंकर जी तुम हटो और हम स्वयं जहर पी रहे। हाँ ये कहते, लेकिन लगा, लेकिन क्या लगा है? उन्होंने नहीं कहा, मैंने भगवान ने नहीं कहा कि शंकर जी तुम जहर न पियो हम पी रहे हैं। आपने कहा भगवान को कहना चाहिए था कि तुम हटो और हम पी रहे हैं, शंकर जी न पिए, कहना चाहिए था। लेकिन क्या है? लेकिन ये है कि समुद्र मंथन जब हुआ तो सबसे पहले क्या निकला? जहर निकला। तो इन्होंने कहा कि नारायण को पीना चाहिए, तो शंकर जी ने कहा पी लिया, इसलिए नारायण ने नहीं पिया और शंकर जी ने पी लिया। क्योंकि समुद्र मंथन जब होने लगा, वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया और मंदराचल को मथानी बनाया गया, तो मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। डूबने लगा कि नहीं डूबने लगा? और मंथन कब होगा? मथानी यदि दही के नीचे बिल्कुल चली जाए तो मंथन नहीं होगा, और मथानी यदि दही के ऊपर रहे तब भी मंथन नहीं होगा। मंथन तब होगा जब बीच में रहे। अब समस्या ये है कि मंदराचल बीच में कैसे रहा है? पर्वत है, वो तो नीचे जाएगा, समुद्र में डूबेगा, तो मंथन कैसे होगा? तो भगवान नारायण ने कच्छप का रूप बनाया। कच्छप माने कमठ माने कछुआ, कछुआ का रूप बनाया और पर्वत को आधार देने के लिए अपनी पीठ के ऊपर मंदराचल पर्वत को धारण कर लिया।
तो कच्छप का रूप किसने बनाया? भगवान नारायण ने। तो जब वो कछुआ बन के नीचे थे तो जहर पीने के लिए ऊपर कैसे आ जाते है भैया? जब कछुआ बने थे यदि नीचे से हटते और हट के ऊपर जहर पीने आते तो फिर समुद्र मंथन में व्यवधान हो जाएगा। तो जो नीचे है, अच्छा शंकर और नारायण में कोई अंतर थोड़ी है। उन्होंने देखा कि जब हम नीचे की व्यवस्था संभाले तो तुम शंकर जी ऊपर की व्यवस्था संभाल ले। तुम्हारी तरह थोड़ी कि हम नहीं देखेंगे, हम अपना केवल देखेंगे, हम जा रहे हैं तो अपना देखो, ऐसा थोड़ी। उन्होंने कहा हम नीचे संभाले और तुम ऊपर की व्यवस्था संभाल ले। इसलिए भगवान नारायण वहां जहर पीने नहीं आए। और नारायण के बल पर ही भगवान चूंकि शंकर जी भक्त किसके? नारायण के। शंकर जी किसके भक्त है? राम जी के। शंकर जी तो शंकर जी पूछ के आओ, शंकर जी से बातें न मारो। शंकर जी माता पार्वती के सहित रामे राम जपते हैं। प्रमाण मैं आपको देखूं क्या है। तो कहा मंगल भवन अमंगल हारी अब उमा सहित जही जपत पुरारी। वो भगवान शंकर रामे राम करते हैं और राम नाम की विशेषता है। तो मैंने कहा था कि उसके लिए जहर भी अमृत बन जाता है, उसके लिए आग भी शीतल हो जाती है। ये भगवान राम के नाम का प्रभाव है और राम नाम को ही भगवान शंकर जपते हैं। तो राम नाम के बल पर उन्होंने जहर पी लिया और जब जहर पिया तो फिर जहर का प्रभाव भगवान शंकर के ऊपर पड़ा कि नहीं पड़ा? नहीं पड़ा। हमको तो लगता है पड़ा। यदि शंकर जी पर जहर का प्रभाव नहीं पड़ा तो शंकर जी ने जहर पिया और गले में स्थान दे दिया। तो यदि जहर का प्रभाव नहीं पड़ा तो फिर शंकर जी का नाम नीलकंठ क्यों पड़ गया? क्योंकि शंकर जी तो कर्पूर गौरम करुणावतारम, कपूर के समान गोरे हैं। और लेकिन जब जहर पिया तो गला कैसा हो गया? नीला। तो प्रभाव यदि नहीं पड़ा तो फिर ये नीला काहे हो गया? सही तो सभा है। एक बात। दूसरी बात, अब आपने कहा कि लक्ष्मण हमारे गुरु जी पर जैसे हमने टिप्पणी दी, हमने कहा था गुरु जी, तो आपने गुरु जी पर चिंतन दिया। कई प्रमाण आपने दिए कि शिक्षा देते हैं दत्तात्रेय ने, और शिक्षा देने वाले को भी वहां गुरु। शिक्षा तो बहुत लोग दे देते हैं। जैसे एक व्यक्ति ने शिक्षा के लिए पूछा कि हमको बताओ हम क्या करें, सिखावन दो। जामवंत में पूछूं तो ही और उचित सिखावन। तो उन्होंने शिक्षा उचित दी कि ऐसा ऐसा करो तुम्हारे लिए ठीक है। तो क्या मतलब जामवंत जी उसके गुरु बन गए? उसके गुरु की जब बात आएगी तो जामवंत जी को नहीं कहा जाएगा बल्कि सूर्य भगवान को कहा जाएगा। एक अंतिम बात पर हम थोड़ा बोलेंगे। आपने कहा कि लक्ष्मण गणेश जी हमारे यहाँ विद्या की निधि है। गणेश जी विद्या की निधि है। अच्छा, गणेश जी यदि विद्या की निधि है, थोड़ी देर हमको भी भैया सुनो, ज्यादा देर नहीं बोलेंगे, परेशान हो। गणेश जी यदि विद्या की निधि है तो गणेश जी को विद्या किसने दे दी? गणेश जी को भी तो किसी ने किसी ने विद्या दी होगी। यदि गणेश जी विद्या की निधि है तो क्या विद्या की निधि ऐसे बन गए? किसी ने तो गणेश जी को भी विद्या दी होगी। क्योंकि हमने तो ये जाना है कि गणेश जी भी किसी न किसी के भक्त थे। और जो भक्त होता है वो अपने भगवान से कहता है तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव और तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव और तुमेव शर्वम मम देव देव। तो गणेश जी को फिर विद्या देने वाले कौन है? गणेश जी किसके भक्त थे? और रही बात आपके गुरु की, शिक्षा गुरु की, तो यदि आपने महर्षि सम्मर्थ का नाम लिया है, एक गुरु शंकर जी हो गए, एक गुरु सम्मर्थ हो गए, तो गुरु ही में एक दीक्षा एक शिक्षा। तो फिर हमने तो ये जाना है अपने गुरु जी से कि परशुराम जी ने एक गुरु कश्यप ऋषि को भी बनाया है। तो ये कश्यप ऋषि कौन वाले गुरु थे? इसका प्रमाण भी आपको देवी वाल्मीकि रामायण से हो सकता है। हमको बनावे कि कहां से हो गए, कैसे हो गए, क्योंकि इसमें ज्यादा आ गया। तो गुरु कश्यप है आपके। कैसे? तो कहा जिस समय परशुराम जी ने पृथ्वी का दान किया 21 बार क्षत्रियों से छीन करके, कश्यपाय नया दत्ता यदा पूर्वम वसुंधरा सो अहम कुरु वचा कुरुन पृथ्व्याम नाम से दिशा। तो परशुराम जी ने कश्यप ऋषि को ये वचन दे दिया कि आज से मैं धरती पर रुकने वाला, दिन में रात्रि में रुकने वाला नहीं हूं। तो वहां एक शब्द है सो अहम, अहम परशुराम जी के लिए, सो अहम कुरु वचा कुरुन। तो फिर कश्यप ऋषि कौन से गुरु है तुम्हारे? बढ़िया जोड़ा भाई।
बहुत बढ़िया बोला। और ऐसे एक बात बताने लाला, निकलने में बहुत माहिर होता। हमने बाढ़ लगाई थी बोले तुम निकल गए हैं, और देखो कितने बढ़िया ढंग से निकले हैं। बोले वो जिस समय मंदराचल डूब रहा था तो भगवान शंकर ने कच्छपा अवतार धारण किया था, कूर्म अवतार धारण किया और मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पे धारण किया। बिल्कुल सही बात है। 40 शेर है, और जिस समय मंथन ने शुरू हुआ और कुछ नहीं निकल पाया तो फिर भगवान ने एक स्वरूप से और भी तो अवतार लिया था, अजीत नाम से। एक कच्छपा अवतार हो गया, एक अजीत अवतार हो गया, उसके बाद में मोहिनी अवतार लिया। तो परमात्मा जो है नारायण एक समय में कितने अवतार ले सकते हैं? मोहिनी अवतार के बाद हम बीच में नहीं बोलते, पूछ रहे हैं हम रुक गए। आप बोलो, यदि पूछोगे तो बताना पड़ेगा, यदि चाहते हो तो मैं रुक जाता है। आप अपने। हेलो, आप हैं राजकुमार अवस्थी। आपके द्वारा 21 पुण्योत्तराय भगवान श्री परशुराम जी के चरणों में और 21 पुण्योत्तराय लक्ष्मण जी के चरणों में सादर समर्पित है। भैया जी को कोट कोट साधुवाद एवं धन्यवाद। भाई व्यास लगाया तो उसने बिल्कुल, मगर करिया क्या दिया कहां पर? राजमहल लक्ष्मण जिस समय कच्छपा अवतार हुआ तो मंदराचल पर्वत के नीचे कच्छपा अवतार, और जिस समय मंथन कर रहे तो अजीत अवतार, और नारायण है एक रूप में, नारायण रूप में प्रतिष्ठित है। तो नारायण के एक समय में कितने अवतार हो सकते हैं? एक बात महाराज, अजीत अवतार के विषय में हमने नहीं सुना, कुछ नई बात आई, इतनी जल्दी सुनने को आप जाओगे? अभी तो पंजाबन भी नहीं आई है, हर में इतनी जल्दी आ जाओगे? नहीं तो ये अजीत अवतार के विषय में थोड़ा बताओ। हमने पहली बार सुना है, तो आप लोगों ने सुना भाई? अजीत अवतार तो हमने नहीं सुना। हमने कमट सुना, कच्छप सुना, मीन सुना, है ना, कई अवतार सुने, लेकिन ये अजीत अवतार हम पहली बार सुन रहे हैं। ये बताओ छप्पे काट खड़े हो, आता हो तो बोलो, ना आता हो तो जरूर हो, तो पूछ लेना चाहिए। हम अनावश्यक थोड़ी बोलते हैं। अच्छा एक बार बताओ, हम इनके बीच में बोलते हैं? तुम कई बार बोले, नाटक चाटक दुनिया की बात है। चला अच्छा होगा, चला कुछ कर दिया, चला बना विद्वान बना। नहीं तो क्या ऐसे तुम चलाना चाहिए? हम इस भाषा में बोलोगे तो तुम हमसे पहले भाग जाओगे छोड़ के। चलो उधर खड़े हो, ऐसे कहो, आराम से कहो, तुम भाग जाओगे छोड़ के। तुम हमको क्या बताता हो? ये बताओ अजीत अवतार के विषय में बताता। जिस समय काफी दिन मंथन हुआ और जब समुद्र से कुछ नहीं निकला, अभी तक कोई पूर्ण अवतार नहीं है, सब अंशावतार है। कहीं 10 अवतार की चर्चा है, कहीं 24 अवतार की चर्चा है, कहीं असंख्य अवतार की संख्या है। तो इस विषय में कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती है, क्योंकि हरि अनंत अनंत अवतार है। तो एक समय में नारायण कितने अवतार ले सकते हैं, इस विषय में गणना करना साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं है, क्योंकि वो परमात्मा की क्रिया है। मनुष्य जो कार्य करता है वो दूसरी श्रेणी में आते हैं, और परमात्मा जो कार्य करता है वो लयनम ललाट लीलम ललाट, वो लीला के अंतर्गत आता है। तो परमात्मा ने जो ये कार्य किया है ये लीला के अंतर्गत किया है। अब आइए, इन्होंने बड़ी बड़ी बातें कही और इनकी बातों का हम उत्तर दे नहीं, कहेगा कि प्रशांत जी ने उत्तर नहीं दिया है। बहुत चतुर खिलाड़ी हो भाई, ऐसा बढ़िया ढंग से निकल जाते हैं। माता जी की सेवा करनी चाहिए, पिताजी की सेवा करनी चाहिए। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। बोले आपने अपनी माता जी का शिरोच्छेदन क्यों किया? हाँ, ये आक्षेप हमारे ऊपर लगाया आपने। बिल्कुल किया। क्यों किया? आपकी अर्धारी में उत्तर है कि परशुराम पितुआ क्या राखी, ओ मारी मात लोक सब साखी। यहाँ हमने पिताजी की आज्ञा का पालन किया। पिता ही धर्मा, पिता ही कर्मा, पिता ही परमं तपः।
अनुचित उचित विचार तज जे पाले पितु पे। मैंने अपनी माता का शिरोच्छेदन किया, मगर इतना तो तुम्हें बहुत ढंग से याद है कि परशुराम जी ने अपनी माता का तुम काहे मार डाले? तुमने क्यों फरसा चला दिया? फरसा चलाया तो, मगर हमें मालूम था कि हम पुनः जीवित करवा लें, क्योंकि ये मत संजीवनी विद्या हमारे एक कुल में, दूसरे कुल में है नहीं। पिताजी प्रसन्न होंगे, हमसे कहेंगे वरदान मांगो, हम कहेंगे हमारी मैया जीवित हो जाए, भाई जीवित हो जाए। तो हमको मालूम था कि हमारे पिता में इतना सामर्थ्य है, तो पिता की आज्ञा मान करके मैया का शिरोच्छेदन करवाया और मैया को पुनः जीवन दान दिया, भाइयों को पुनः जीवन दान दिलवाया। तो मारा तो मगर जीवन दान भी तो दिलवाया हमने, उनके दोष का निवारण किया हमने, उनके शरीर को काट करके दोष मुक्त किया उन्हें, और संसार में पुनः प्रतिष्ठा, जो प्रतिष्ठा चली गई थी वो प्रतिष्ठा पुनः कायम। और बिल्कुल आज के बाद ममता न करना, सेवा करना खूब, हाथ पैर दाबना, भोजन कराना। और माता जी कहीं जा रही हूँ या पिताजी कहीं जा रहे हो और कोई दुष्ट उनके अगर कपड़ा भाना लागे तो पिताले वस्त्र जो है तो संसारिक है, फट जाने दो, वहां विरोध न करना। भद्र सर्दी में कोनो महतारी व कोनो पिताजी के कपड़ा फाड़ के फेंक दे, रास्ते में पिताजी जा रहे हैं, कोई श्वान, श्वान माने कुत्ता, अगर कपड़ा पकड़ के घसीट ले काटने लागे तो इनसे क्या ममता करें, इनसे क्या, ये तो जाने वाले हैं, मरने वाले हैं। क्या बताओ, संसार में माता से भी प्रीत की जाती है। कैसे? अगर जगत पिता है संसार में तो ये बताने वाला कौन है? क्यों भैया? अगर तुम्हारे माता पिता ना होते तो तुम मंदिरे जाते हो? भगवान शंकर को शंकर भगवान कहते, या माता पिता ना होते तो उनको कोई भजता? काटे हो कि नहीं है? अरे भैया कोई मानता ही नहीं, न मानता। तुम सबसे पहले बतलाने वाले, उस जगत पिता से साक्षात्कार करवाने वाले कौन है? माता पिता। तो उस जगत पिता से भी बढ़ करके है माता पिता। और तो और ध्रुव को माता ने उपदेश दिया तो 6 महीना में परमात्मा के दर्शन हुए। माँ से सुनो देवी के दर्शन करने हैं तो तुम्हारी वो सेवा वहां पर स्वीकार नहीं की जाएगी कि जब तुम जन्मदात्री माता को घूम मार सकते हो तो तुम हमारे पास में आए हो तो स्वास्थ्य के वशीभूत आए हो। हैं? अगर वो माता सुखी नहीं है तो फिर हम तुम्हें सुखी रहने का आशीर्वाद नहीं दे सकते। राजकुमार लक्ष्मण ने, देखो एक बात बताओ, सबसे बड़ी बात, भगवान शंकर ने नाम और बोले भगवान शंकर भी जपते हैं तो क्या जपते हैं? बोले वो भी राम नाम जपते हैं। क्यों वैसे है कि नहीं? आओ जरा उनसे जाकर पूछो, जाकर किससे, जिनका झंडा लिए घूमते हो, झंडा ऊंचा रहे हमारा, क्या पूछे हैं? उनसे पूछो जाकर के वो क्या करते हैं। तो गणपति गौरी गिरी समनाई, यही वाला हाँ। अरे गणपति गौरी गिरीश मनाई और आशिक पाई चले रघुरानी। पहले गौरी जी को, पहले गणेश को, फिर गौरी को, फिर गिरीश को। पहले उनसे पूछो जाकर किसका नाम जपते हैं? उनसे पूछो जाकर के वो किसका नाम जपते हैं। अब
हमारे गुरुदेव कश्यप जी के विषय में इन्होंने जो चर्चा की, साध उड़ा आपको इस विषय में राजकुमार लक्ष्मण, ईमानदारी की बात है, हाथ उठा करके जो सत्य बात है, वैसे मैं बड़ा उद्दंड हूं इस विषय में, मगर जो सत्य बात है उसको हाथ उठा करके स्वीकार कर। आज तो लक्ष्मण ने कहा है कि कश्यप जी कौन से गुरु है? कश्यप है कौन? कश्यप है ऋषि, और ऋषि कुल में है, विप्र कुल में है। आपने कभी कभी ये देखा होगा, और आप सभी लोग सुन रहे हैं सुंदर संवाद, प्रभावित हुए आप हैं आदरणीय भुइयां दीन यादव। मालूम तो उससे कह दिया जाता है भूले बिसरे कश्यप। कश्यप का नाम क्यों लिया जाता है? पश्चात कश्यप। तो तुम ये बता रहे थे कि दो गुरु होते हैं, एक शिक्षा गुरु और एक दीक्षा गुरु, और जब हमने ये बात कह दी कि कश्यप फिर कौन गुरु है, तब इन्होंने तीसरा प्रकाशन लगा दिया। अभी तक दो केवल बताए थे, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु, और जब हमने कश्यप ऋषि की बात बता दी तो शिक्षा भी किनारे कर दिया, दीक्षा भी किनारे कर दिया। अब एक नया गुरु बता दिया कि वो पुरोहित वाला गुरु होता है। यद्यपि एक बात हमने ये कही थी, हमने ये कहा था कि यदि गणेश जी विद्या के निधि हैं, तो फिर गणेश जी को विद्या किसने दी? रही क्या गया? तुम इतना ही तो पढ़े हो कि कुत्ता कपड़ा नोचे, ये तर्क है आपका कि माता, अरे माता पिता की सेवा का क्या तात्पर्य है? सेवा का क्या तात्पर्य? केवल भोजन दिया जाए? सेवा का तात्पर्य यह है कि भोजन भी दिया जाए, वस्त्र भी दिए जाए, औषधि भी दी जाए, माता पिता का जिससे हित हो, माता पिता का जिससे प्रसन्नता की प्राप्ति हो, वो सारे काम किए जाए। अब माता पिता को कोई मारे तो क्या मतलब, तुम बोलोगे नहीं? बोलना चाहिए, डटना चाहिए। हमारी मातृभूमि का कोई अपमान करे, अरे हमारे यहाँ के तो लाल ऐसे हैं जो माता को कोई कुछ कहे कि तुम बात करते हो। हमारे यहाँ के लाल ऐसे हैं कि धरती माता पर जो लोग निगाह तिरछी तक कर देते हैं, उनकी आंख फोड़ने का संकल्प ले लेते हैं। और तुम कपड़ा नोचने की बात करते हो, कुत्ता नोचे, कपड़ा नोचे, ये तर्क है आपका, ये बात है। इनका क्या उत्तर हम करें? लखाओगे क्या बातें आप ऐसी कर रहे हो? सेवा का तात्पर्य है कि माता पिता को जिससे प्रसन्नता हो वो कार्य सब हम करें, हमें करने चाहिए। तो इन्होंने कहा कि हमने अपनी माता को मारा तो इतना सब तुम याद किए हो, और लेकिन ये नहीं याद किए हो कि हमने मारा तो हमने जीवित भी करा दिया। माता का गला काटा तो हमारे यहाँ अमृत संजीवनी विद्या है, तो माता का गला जुड़वा लिया। भाइयों का गला काटा तो अमृत संजीवनी विद्या है, ठीक करवा लिया। तो जब तुम्हारे घर में अमृत संजीवनी विद्या है, माता का कटा गला जुड़ सकता है तो धनुषों जुड़वा लो, फिर का अल्लाह मचाए। सीधी सीधी बात है। जब कटा हुआ भाइयों का गला जुड़ सकता है, माता का गला जुड़ सकता है, तो फिर धनुष भी जुड़ सकता है। इसके लिए मार काट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब इन्होंने एक बात कही, इन्होंने कहा क्या कि माता जी जैसे हैं, माता पिता हैं, तो इन्होंने कहा कि माता ही ज्ञान देने वाली है पुत्र को, कि ये भगवान है। इन्होंने कहा यदि माता पिता न होते तो तुम भगवान को कैसे जानते, या हमको कौन बचता? यदि माता पिता न होते तो भगवान को हम कैसे जानते? और हम कहते भगवान न होते तो माता पिता कहां से आ जाते? हम लोग थोड़ी गहराई में आओ। माता पिता, यदि आप कहते माता पिता न होते तो हम भगवान को कैसे जानते? और बहुत से संसार में ऐसे माता पिता होते हैं कि माता पिता बन गए हैं, पति पत्नी है, लेकिन पुत्र की प्राप्ति भगवान की कृपा नहीं है, तो माता पिता भी वो बनने वाले नहीं। ईमानदारी की जो बात शास्त्र से प्रमाण हम चलो। ये शरीर हमको देने वाले कौन है? मैं समझो जरा, एक उत्तर में इनको कर दूं, क्या है? तो कहा कब हूं करी करुणा नरे देही, अतेत ईस बिनु हेतु शनेही। भगवान ये शरीर हमको देने वाले हैं। हमारा शरीर किसने दिया? भगवान ने दिया। अब माता पिता का शरीर किसने दिया? माता पिता आज माता पिता बन गए हैं, लेकिन कल तो वो पुत्र थे किसी के। तो शरीर किसने दिया? भगवान ने। भगवान यदि न होते तो माता पिता भी न होते। तुम कहते हो माता ही जनावेगी, माता ही जनावेगी, पिता ही जनावेंगे कि भगवान कौन है? तो पिता की बात पहले मानो, भगवान पीछे है और पिताजी माता पिता आगे है। तो कुछ समय पहले आप ये बता गए थे कि प्रहलाद ने अपने पिता की बात नहीं मानी, क्योंकि प्रहलाद परम पिता के भक्त थे
विरोध में यदि माता पिता हो जाएं तो फिर माता पिता को भी छोड़ देना चाहिए। माता पिता की सेवा की जाए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन परम पिता यदि माता पिता के विरोध में, परम पिता के विरोध में माता पिता हो जाएं और प्रमाण हम तुम्हारे घर से दे दें, माता पिता यदि सर्वोपरि होते हैं, ध्यान तो समझना। तो माता सती जिस समय अपने पिता के घर में गई थी यज्ञ में, तो भगवान शंकर का भाग नहीं दिया गया था, शंकर जी का भाग नहीं था। तो आपको माता जी से बताना चाहिए कि पिताजी तो भगवानों से बढ़ के होते हैं, तुम कहां शंकर जी के चक्कर में पड़ी हो। तो उन्होंने भगवान का अपमान देखा, सती जाई देखे तब जागा और कतौ नदी के सम्मुकर भागा, भगवान का भाग नहीं देखा। तो फिर उन्होंने पिता को भी दिखाना था कि दक्ष शुक्र संभव यादे ही अब पिता मंद मति निंदत ते ही। भगवान सर्वोपरि है, भगवान सबसे ऊपर है, चाहे माता पिता हो चाहे संसार का कोई व्यक्ति हो, भगवान सबसे ऊपर है। माता पिता भगवान से जोड़े तब तो माता पिता की बात मानो, और माता पिता यदि भगवान से दूर करे तो फिर माता पिता को भी किनारे कर दो। और लोगों ने किनारे किया है, एक प्रमाण हम आपको दे दें, संकेत में ही समझ जाएंगे लोग। भगवान का एक भक्त था और माता ने भक्त के लिए राज्य मांग लिया और भगवान के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। तो बताओ भक्त ने भगवान को पकड़ा कि माता को पकड़ा? भक्त ने माता को छोड़ दिया और भगवान को पकड़ लिया। उसने ये कहा था, हित हमार सियपति सेवकाई और सो हरि लीन हम मात। इसलिए हमें ये सब बातें न बताओ, उल्टी सीधी बातें करके क्यों अपनी दुर्दशा कराओगे और ज्यादा अल्थोगे परशुराम, तुम आज धूल चाटते जाओगे, सभा से भाग जाओगे, मुनि जी धनुष संभालेंगे तो पड़ोगे दस चक्कर में धनुष कर से उठा लेंगे। ये रघुवंश सखर है, नहीं ये नेक हो सकते, और जगत के चंदन लज्जा विषम विषकाल खा लेंगे। तुम्हें क्या हो गया है जो अकड़ते ही तो जाते हो, और जगत के वीर सिंहों को ये नाटक दिखाते हैं। जगत के वीर सिंहों को ये नाटक दिखाते हो। राम आश्रय आए हो, राम आश्रय जाओगे, क्या कहेंगे? धूल चाटते जाओगे तो खीसे बगाड़ते जाओगे। चुनौती है यार, देखा कितना तुम्हारे अंदर चुनौती है, चुनौती पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। इसलिए एक बात बता दे, हमारे चक्कर में नहीं जा, नहीं मेरे तो बेचड़ पड़ते ने थोड़ी इतनी नदी बहा दी है और बहुत बार इतार भूम में एक छपरानी नाम बना दी है। विख्यात शास्त्रावार तक में ये भुजदंड का देने वाला है। इस भक्त को तू वीरिया, ये रक्त बहाने वाला। मेरे मन में भी ये भाया है और देखूंगा किसकी मैया ने कितना दूध। दर्शन नहीं हुए दूध के दर्शन, इसलिए मैं चक्कर में बड़ा चमाचम चमकती है प्रत्यंचा जमीन खरों में, तो बड़े पीरों का कलेजा हिल जाता है। रक्त का प्यासा घेर का बुझा हुआ बाण संगमन में शत्रुओं के सूरज की सिरता बहता है। मेरे ही हुंकार से फटते हैं पहाड़, चतुर दिशाओं में अंधकार छा जाता है। और युद्ध की बातें बाबा तुम्हें कहां तक पता मैं, हम तो लाशों पर लाशों के खरंजे लगा। आज मैंने भी ठानी है और साफ प्रकट हो जाएगा कि दूध में कितना पानी है। एक बात बता दूं, आज अवधी ताम सितारे नहीं देखने पाओगी और आज अवधी जगत रात्रि एक काल रात बन जाएगी और घोरता के अंधकार में सारा जब खो जाएगा और सूर्य के प्रथम खड़ा हुआ सूर्य वंश नष्ट हो जाएगा। नीति पथ पर यदि चलोगे, अच्छा तलवक किनारे और कुत्ता कपड़ा फाड़े की बातें करी तो एक क्षण में सब काम कर नीति पथ पर यदि चलोगे तो तुम्हें हम छोड़ देंगे, और लिया यदि अनीति का सहारा तो आज नस नस तुम्हारी। तो आदि हम कह रहे, आदि गांव वाले कह रहे, सब हमारे पक्ष में है। इसलिए तुम्हारी तपस्या करे करे सब अकड़ गई। दोनों कर से गौ कुठार पे शक्ति लगा कर वार करो और देर आज चुनौती भृगुनंदन तुम चलो। कुछ हिरा था बच्चा तक कह रहे सही है, कुछ ढूंढ रहे होगा। दोनों कर से गौ कुठार फिर शक्ति लगा कर वार करो और देर आज चुनौती भृगुनंदन तुम चलो मेरा संहार करो। यदि मैया के वो दूध पिए तो बना देर लगाना तुम, और शीश काट हम भाइयों का गुरु को जाकर पहनाना तुम। यदि क्रोध बड़े प्रलयकारी और खरा तुम्हारा पानी है, नहीं धिक्कार तुम्हें है परशुराम ये पाई व्यर्थ। ये कह रहे नीत पथ पर तुम चलोगे शायद तुम्हें छोड़ देंगे,
अनीत का जो लिया सहारा नहीं कह रहे नस नस तुम्हारी है तो नस कौन तोड़ता है? नस तोड़ने वाला कौन होता है? जो कुत्ता फारे का बड़ा फारे वाला कुत्ता नस तोड़ने वाला होता है नाव है। और ब्याज जी हमें लग रहा है वेद विदित तवदसरत नाव है, हमें लगता है यही सब करते हो तुम नस तोड़ने वाला। एक बात कहे नीत पथ पर तुम चले शायद तुम्हें हम छोड़ देंगे और अनीत का जो लिया सहारा तो खोपड़ी तुम्हारी तोड़ देंगे, निकाली जो आंखें तो आंखें तुम्हारी फोड़ देंगे और घर का लाल छाती पर कलेजा तुम्हारा छीन देंगे। हमारे तुम चक्कर में न पड़ो कि जाता हूँ जब युद्ध में आसान तक कहाँ आओ कहाँ युद्ध में कहाँ चलो बीच में आओ। बीच में क्या है? बीच में आओ। बीच में क्या तुम्हारी ठिकरौती है क्या? हमारी तो मनौती है। तो हम क्या तुम चले आओ? नहीं तुम चले तुम हुंडा हो ना हम हैं। चलो जहाँ बताओ वहाँ चलो अब बताओ युद्ध करोगे? कर लेंगे। काहे से करोगे? हम मल युद्ध करेंगे। तो ये धरो फरसा फिर रहे हो, फरसा रखो भाई परशुराम फरसा लिए और फिर हाथे पाए में लड़ा तो फरसा देख लो ये दिखा देता है कि कहीं न कहीं कुछ अवरोह है। कहाँ लंगोट लग गया मानो। नहीं लंगोट बांधने की आवश्यकता क्या है? सुन सुनो मल्ल युद्ध की आवश्यकता नहीं। तुम्हारा नाम है परशुराम और परशुराम ने यदि लक्ष्मण के सामने फरसा धर दिया। फरसा धरा नहीं है। क्या किया? हम किया क्या? नहीं हमने ये सोचा कि पिंडी किन पकवान का हिंदी किन त्योहार मल्ल युद्ध वो लोग लड़ते हैं। मल्ल युद्ध वो लोग लड़ते हैं 7 प्रकार के युद्ध होते हैं। धनुर्वेद में हमने पढ़ा है। नहीं हमें मालूम है 7 प्रकार के युद्ध होते हैं धनुर्वेद में। और क्या मल्ल युद्ध सबसे निम्न युद्ध माना जाता है। वो भी तब लड़ा जाता है जब कोई अस्त्र शस्त्र पास में शेष न बचे। तो तुम्हारे पास धनुष भी है और फरसा भी है। फिर तुम मल्ल युद्ध तुमसे ज्यादा श्रेष्ठ वाला युद्ध करके क्या करेंगे? निम्न वाला करेंगे। ये श्रेष्ठ वाला जानते हो कि श्रेष्ठ वाले में समस्या कुछ नहीं। पहले निम्न वाले को पार करो फिर आगे बढ़ाओ। पहले मल्ल युद्ध में हमें पराजित चलो मल्ल युद्ध की भी जानकारी समझ लें। मल्ल युद्ध के कितने दांव होते हैं? दांव सत्य बताओ मैं काहे के लिए आए? नहीं दांव तो 386 है। 386 दांव है। मुख्य कितने होते हैं? मुख्य 386 है। बाकी इनकी शाखाएं अलग हैं। जैसे कलाजंग 14 प्रकार से मारी जाएगी, ढाक 19 प्रकार से मारी जाएगी और निकाल दूंगा 1 दस्ती 2 दस्ती मारूंगा बाजा मिलाऊंगा सखी रखिया अगर पाया पैतरा तुम निकाल में तुम्हें उठा ले जाऊंगा फिर टांग मारूंगा टांग चुप पर टांग और घर के ये सुना गए किसी की समझ में कुछ नहीं आया। नहीं ये बताओ समझ में आओ। हमारी समझ में भी नहीं आया। आज के पहले परशुराम ने किस योद्धा से मल्ल युद्ध लड़ा? बहुत लोगों से किया। किसी एक योद्धा का नाम बता दो। अरे हमें तो यही पता चला कि जितने युद्ध लड़े सब फरसे से लड़े हैं। सहस्त्रबाहु से आपने युद्ध किया कैसे किया? वो हमारे समकक्ष वीर था। वो समकक्ष था। तुम थोड़ी हो, तुम निम्न कोट के हो, तुम निम्न कोट का युद्ध करेंगे। एक है सहस्त्रबाहु, इन्होंने कहा वो हमारे बराबर था और तुम निम्न हो। और शास्त्र में हमको सहस्त्रबाहु से ऊपर कहा गया है। कहा गया होगा, हमसे क्या लेना देना? तुम एक बात बताओ मैं धनुष शंकर जी का टूटा है तो तुम्हें क्या लेना देना? लेने देना नहीं है। लेने देना नहीं तो यहाँ करने क्या है? इसलिए ये बातें हमें न बताओ। नहीं तो क्या करोगे? धनुष तोड़ने वाले को ढूंढोगे? बिल्कुल। आज हम अगर धनुष तोड़ने वाले के बच्चे तो तुम बोलो तुम कटिया पटके हमें कुछ न कर पाओ। तुम कह रहे ढूंढोगे, हम बात तुम्हें बता दे। नहीं तुम न बताओ, हम ढूंढ लेंगे। तुम ढूंढ लोगे? बता देता हूँ। नहीं तुम बीच गंगा में ढाल के बताओ ना मन में। ये बात क्योंकि तुम्हें मानना नहीं। इसलिए परशुराम तुम्हारी तो गणना नहीं, तुम हो राख की ढेरी। तुम एक क्षण के लिए हमारी को मान लो, हमारी ने तोड़ा है, जो करना हो कर लो। अच्छा करोगे क्या? तुम्हारी तो गणना नहीं, तुम हो राख की ढेरी। अब तुम्हें चित्त करीबी माँ हमका लगी है कितनी देरी। ये काहे ठोक रहे? बताओ राख की ढेरी में कम चित्त की उससे भी ज्यादा दिन लो।
इसलिए जाता हूँ जब युद्ध में तो नेक न सकाता हूँ, मुंह न खाता, पैर पीछे न हटाता हूँ, रुक जाता जो क्रोध को बताता विपक्षियों को, समर बल शत्रुओं के स्वर्णित की श्रद्धा बहाता हूँ, लेकिन आता पराजय कभी समर से, क्योंकि सदा मैं विजय की पताका फहराता हूँ। मेरे फसा की चाल देख, मेरे फसा की चाल देख, तो नरमुन सभी चकाते हैं, वो फुसकारों से पर्वत ही क्या, वो भूमंडल तक थर्राते हैं, और तुझ बालक को ज्ञान नहीं, और तू क्या मुझको समझाता, तुझ तुच्छ जीव की क्या गणना, वो सुरपत भी घड़ा था। सुरपत कौन है? राजा इंद्र, देवराज इंद्र, सुरेश। डरते हैं तुमसे? और क्या, केवल तुम ही नहीं डरते, इंद्र भी डरते हैं। हाँ। अरे इतने बड़े वीर हो, हमारा जीवन दर्शन महाराज उनसे अलग है। डरते होते तो उन ताल ठोक के तुम्हारे सामने न खड़े होते, ये धरातल न होता। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, और बोले पर सुधारे अपमाने, इसलिए हमारा जीवन दर्शन। बबुआ, मैंने आपके लिए नहीं कहा कि आप डरते हैं, कहा नहीं तो नहीं, आपके लिए नहीं कहा, हमने कहा सुरेश तक डरते हैं, देवराज इंद्र डरते हैं, मगर तुम नहीं डरते। चलो तुमने सुधार कर लिया, अच्छी हाँ? बात है। कारण हमारा जीवन दर्शन हाँ। सुनो, और ये सुनो पहले, है ना? हाँ बिल्कुल, सुनाओ सुनाओ बबुआ, सुनाओ। और आप है संजय मलेसा, आपके द्वारा इस वीर रसप्रस्तुति से प्रसन्न होकर के दोनों ही महान कलाकारों के पनाह पूजों में सादर समर्पित किए हैं। भैया जी को कोट साधुवाद एवं धन्यवाद। हमारा जीवन दर्शन महाराज सुनो, विधा एक शैली, हमारा जो पंथ है वो सामान्य नहीं है, बल्कि कठिन है। मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा करता निधि झंझा, बातों से करता निधि झंझा, बातों से ये प्राकृतिक प्रकोप ना डरा सके हमको, अपने आघातों से हमको, अपने आघातों से मैं चला, जहां मैं जिस पथ पर नहीं देखा मैंने आदि अंत, नहीं देखा मैंने आदि अंत, वर्षा ग्रीष्म ऋतु शरद शिशिर, हेमंत और बीता वसंत, हेमंत और बीता वसंत, सुख सेना राग और दुख सेना द्वेष, तो हो गया पृथक जगन्नाथों से मैं कठिन पंथ का अधिक लड़ा करता निध झंझावातों से। और आप है रामचंद्र अरे आती है तो आने दो, अरे आती है तो आने दो, और महाकाल कीर्त में घटाए छाती है तो छाने दो। इन्हें चिंता किसकी, जो अपने पद का मत वाला तूफान 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 प्रलय झंझाओं में जो कभी नहीं रुकने वाला। मैं आशावादी मानव हूँ, हो सकता कभी निराश नहीं, वो जीवन मेरा दास है, लेकिन मैं जीवन का जीवन की बात महाराज आप करते हैं। जीवन तो पंच महाभूतों से मिलकर के बनता है, छिद जल पावक गगन समीरा, और पंच रचित अति अधम शरीरा। लेकिन शरीर का मैं तो तब तक होता जब तक आत्मा है, आत्मा चली गई तो शरीर का अस्तित्व समाप्त हो गया। जी बिनु देह नदी बिनु वारी, तो तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी, बिना आत्मा के शरीर का कोई महत्व नहीं। आत्मा चली गई, शरीर की मृत्यु हो गई। हमारी चिता पृथ्वी पर बनाई जाती है तो पृथ्वी अपना भाग ले लेती है। आकाश के नीचे चिता बनेगी तो आकाश अपना भाग ले लेता है। भाई धारा बदल जाया और चिता में लगा दी जाती है आग, तर्क का कोई तर्क नहीं है। आग बिना हवा के लग नहीं सकती, तो हवा अपना भाग ले लेती। बची राख, राख को लोग गंगा यमुना में बहा देते हैं तो जल अपना भाग ले लेता है। बचा क्या? कुछ नहीं, ना कुछ लेकर आया है और ना कुछ लेकर जाएगा। यदि कुछ जाने वाला है तो भगवान का लिया गया नाम और हमारे द्वारा किया गया काम मन कर्म ही साथ जाएगा, इसके अतिरिक्त कुछ जाने वाला नहीं है। वो कभी कहता है जीव आता कैसे है और जाता कैसे है, तो यह मुट्ठी बांधे आया जग में और खोले खोले जाएगा तो उड़ जाएगा। श्वास का पंच
पंछी तब पिंजरा खाली, रह जाएगा यह दाने बीन जमाने वाले उसी घाट पर जाते हैं, और स्वर्ण भस्म के खाने वाले उसी घाट। चाहे जितना बड़ा धनवान हो और चाहे जितना निर्धन हो। और आप है जयराम जी तिवारी, आपके द्वारा 51 प्रश्नोत्तराय दोनों ही सरकारों के चरणों में सादर समर्पित है। भैया जी को कोट-कोट साधे वाले धन्यवाद। चाहे जितना धनवान हो चाहे जितना निर्धन हो, लेकिन अंत में वहां जाना ही पड़ता। कहां? तो कहा प्यास लगती है तब पनघट की याद आती है, और लाज लगती है तब घूंघट की याद आती है, लेकिन जिंदगानी जब घटती है तो मरघट की याद। वहां सबको जाना पड़ेगा। हमने जो कमाया है मकान दुकान ये सब यही रह जाएगा। ये कोठी बंगले खड़े के खड़े रह गए, और हर नगीने जड़े के जड़े रह गए। अंत में लखपति को नभेला मिला, और हर्ष जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। ना ही राजा रहा और ना ही रानी रही, पर ये कहने को केवल कहानी रही। ना ही राजा रहा और ना ही रानी रही, ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही, पर ये कहने को केवल कहानी रही। तो क्यों ना हम अपनी कहानी को भगवान से जोड़ दें, ताकि हमारी कहानी भी अमर। और आप है मंडो कठेरिया सुजौल, आपके द्वारा 21 प्रश्नोत्तराय भार्गव श्री परशुराम जी के चरणों में और 21 प्रश्नोत्तराय लक्ष्मण जी के चरणों में सादर समर्पित है। और आप है अमन दुबे, आपके द्वारा 21 रुपए सादर समर्पित है। भैया जी को कोट-कोट साधु वादे धन्यवाद। और आप है याद आती है, लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है। और अंत में कहा मरघट। मरघट का एक नाम है शमशान। शमशान का नाम शमशान क्यों? क्योंकि वहां सबकी शान बराबर है। न वहां कोई राजा है, न कोई रंग है, न कोई धनवान है, न कोई निर्धन है, न कोई बलवान है, न कोई निर्बल है। वहां सबकी शान बराबर है। अरे होता कुछ भी नहीं यहाँ पर, अरे होता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल चिल्द बदलती को थी। जैसे चांदनी पहने सुबह धूप की धोती, ये वस्त्र बदल कर आने वाले, आवागमन वस्त्र बदल कर आने वालों, वस्त्र बदल कर जाने वालों, कुछ मुखड़ों की नाराजी से ये दर्पण नहीं मरा करता है। अगर दर्पण घर में है और उसके आगे नाराजी से देखो तो क्या दर्पण टूट जाएगा ना? कुछ मुखड़ों की नाराजी से ये दर्पण नहीं मरा करता है, जीवन नहीं बना करता है, जीवन नहीं बना करता है। क्यों? कितनी बार कगरियां फूटी, कितनी बार कगरियां फूटी, पर सिकन न आई पर पनघट पर। कितनी बार कुआं की जगत में गगरियां फूट जाती तो क्या पनघट पे कोई दिक्कत होती है ना? कितनी बार किश्तियां डूबी, किश्तियां किश्तियां कहते हैं नाव को। कितनी बार किश्तियां डूबी और चहल पहल वो ही है तट पर। अरे डूबे बिना नहाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, लाख करे कोशिश पतझड़ पर, ये उपवन नहीं मरा करता है, जीवन नहीं बना करता है, जीवन नहीं बना करता है। और माला माला माला, अरे माला बिखर गई तो क्या काम हो गया।
समझो पूरी हुई समझ चंद खिलौनों के खोने से, चंद खिलौनों के खोने से ये बचपन नहीं मरा करता है, जीवन नहीं बना करता है, जीवन नहीं बना करता है। और आप हैं पीके क्यों है तो उत्तर ये मिला कि देह धरे करया फल भाई और भजी राम सब काम बिहाई। लेकिन होता क्या है, भूमि परत भा ढाबर पानी जन जीवई माया, माया मोह में जीव पड़ जाता है, माता पिता भाई बहन पति पत्नी से संबंध जोड़ लेता है और भगवान से बना बनाया संबंध तोड़ लेता है। करता क्या है, बहुत बड़ा परिवार बनाया, बहुत बड़ा परिवार बनाया और उससे बड़ा ये मेला, लेकिन अंतिम में सब तोड़ ताड़ उड़ जाता हंस अकेला। नारी आप हैं दुर्गा प्रसाद साहू, आपके द्वारा 21 मुद्राएं भार्गव सिंह परशुराम जी के चरणों में और 21 मुद्राएं लक्ष्मण जी के चरणों में सादर समर्पित है। और आप हैं आदरणीय मुन्ना जी शुक्ला, आपके द्वारा 51 मुद्राएं नरकी। तो ये परिजन इतना ही कर पाए कि 4 जनों के कंधे पर रख मरघट तक वो ले आए। धनवानों के बलवानों के बड़े बड़े बेटे हैं, किंतु लक्कड़ों के ऊपर वो चुप होकर चित लेते हैं। सह न सके सरदर्द कभी, लोगों के पास इतना धन था कि सरदर्द होता था तो वैद्य औषधि देने घर में आता था। सह न सके सरदर्द कभी, उपचार बहुत करवाए, लेकिन चलने का जब समय हुआ तो धनवंतरी काम न आए। माँ की गोदी से, माता की गोद में जन्म हुआ, माँ की गोदी से मरघट तक बस इतनी सी थी दूरी, और जिसको तय करने में हमने उम्र लगा दी पूरी। किसी कवि ने इस शरीर को कंचन मन सोना कंचन काया नाम दिया है, यह कह करके मानो उस कवि ने कसकर व्यंग किया है। सोने की राखी को देखो वह ऊंचे दामों में बिकती है, पर हाय रे मानो तेरी राखी उड़ी उड़ी फिरती है। और जीवन की सच्चाई मात्र एक अर्धाली में है, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, और सत्य हरि भजन जगत सब। और आप हैं नौकरी केवल मकान तक, सारे रिश्तेदार साथ देते हैं शमशान तक। बहुत पकड़ना है मैंने ऐसे। आओ आओ देवता आओ, ऐसे पकड़ो ऐसे पकड़ो। अरे आओ देवता पढ़ाओ। तो दोनों दोनों एक है बना और पुत्र भी साथ देता है तो केवल अग्निदान तक, जहाँ वो लगाए तो टूटता कह जाते पीछे फेल ले वैसे। और कपाल क्रिया करता है, कपाल क्रिया ये इतनी वायुएं हैं, वायु होती है समान वायु, वो शरीर मरे हुए को भी नहीं छोड़ती, जब वो कपाल क्रिया होती है तब वायु छोड़ती। पुत्र लोग कहते हैं कि पुत्र नाम बढ़ाएगा, नाम बढ़ाएगा, ठीक है ना, मगर पुत्र नाम बढ़ाता है क्या? जैसे पिताजी की त्रयोदश कर्म संस्कार हुआ 13वीं, तो पहुंच गया तहसील में, बोले देखो पिताजी समाप्त कर्म का नाम हटाओ, हमारा नाम बढ़ाओ, तो सुख पाता। और आप हैं अध्यक्ष जी श्रीपाल, आपके द्वारा 21 मुद्राएं भार्गव सिंह परशुराम जी के चरणों में और 21 मुद्राएं लक्ष्मण जी के चरणों में सादर समर्पित है। भैया जी को बहुत साधुवाद एवं धन्यवाद। सुख पाता फूल अंत में मुरझाना पड़ा है, अब पछताया नहीं, पछताया पछताया नहीं जो जीवन में अंत समय पछताना पड़ा है। और विधिका है अकाट नियम यही कि जिसे आना पड़ा है उसे जाना पड़ा है। इसका नाम ही है हमारा जग जय, माने जन्म लेना होगा, माने गमन करना। संसार है, परिवार है, सब कोई है। एक बार रत्नाकर चोरी करते थे, कैसी जाते थे, लूट मार करते थे, किसके लिए? परिवार के लिए। एक दिन संतों को बांध लिया, संतों ने पूछा